जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं पीड़िया व्रत कथा। अन्य व्रत 1 या 2 दिन में समाप्त हो जाते हैं, परंतु पीड़िया के ही व्रत की यह विशेषता है कि यह पूरे 1 मास तक चलता रहता है। कार्तिक मास की शुक्ल प्रतिपदा से यह व्रत प्रारंभ होता है और अगहन शुक्ल प्रतिपदा को समाप्त होता है। इस प्रकार यह पूर्ण 1 मास तक रहता है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन गोधन की, जो गोबर की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की जाती है, उसी गोबर में से थोड़ा सा अंश लेकर कुंवारी लड़कियां पीड़िया लगाती हैं। गोबर के छोटे छोटे पिंड को ही पीड़िया कहा जाता है। घर की भीतरी दीवार पर गोबर की छोटी छोटी सैकड़ों पीड़िया मनुष्य की आकृति की बनाई जाती हैं। इसके साथ ही उनकी दीवारों पर आटे के द्वारा चित्र का काम भी किया जाता है। इन छोटी छोटी पीड़िया को दीवार पर चिपका दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को पिंडिया लगाना कहते हैं। पिंडिया शब्द पिंड का ही अपभ्रंश प है, जिसमें लघु अर्थ में या प्रत्यय लगाकर पीड़िया की निष्पत्ति की गई है। दीवारों पर गोबर की जो आकृति बनाई जाती है वह पिंड के समान गोली गोली होती है। इसी कारण इस व्रत का नाम कदाचित पीड़िया पड़ गया। यह व्रत बहनों के द्वारा अपने भाई की मंगल कामना के लिए किया जाता है। इसे केवल कुंवारी कन्याएं ही संपादित करती हैं। वे प्रतिदिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके घर की किसी बूढ़ी स्त्री से पीड़िया की कथा सुनती है। वे बिना कथा सुने अन्न ग्रहण नहीं कर सकती। यदि किसी दिन किसी लड़की ने गलती से भोजन कर लिया तो दूसरे दिन उसका प्रायश्चित करना पड़ता है। रात्रि को भी वे पीड़िया की कथा सुन के ही भोजन करती हैं। यही क्रम पूरे 1 मास तक चलता रहता है। अगहन शुक्ल प्रतिपदा को पीड़िया की समाप्ति होती है। इस दिन लड़कियों ने नए चावल और नए गुड़ से बनी हुई खीर खाती हैं, जिसे गांव में रसियाव कहा जाता है। इस समय वे अपने कानों में रुई ढक लेती हैं, जिससे भोजन करते समय कोई शब्द सुनाई न पड़े। भोजन के समय यदि कोई शब्द सुनाई पड़ गया तो वे भोजन करना छोड़ देती हैं। दूसरे दिन दीवार पर चिपकाई गई उन पीड़िया को वे नष्ट कर देती हैं और उन्हें किसी नदी में बहा देती हैं। इस प्रकार यह मासिक व्रत समाप्त हो जाता है। पीड़िया का व्रत बहनों के द्वारा अपने भाई के प्रति अटूट प्रेम का प्रतीक है। पीड़िया व्रत से संबंधित अनेक लोकगीत पाए जाते हैं, जिनमें भाई के प्रति प्रेम तथा उसकी मंगल कामना का वर्णन उपलब्ध होता है। 7 भाई थे। उनकी एक छोटी बहन थी, सोन चिरैया। सब उनसे बहुत प्यार करते थे। 7 भाइयों का विवाह हो चुका था। एक दिन 7 भाई पैसा कमाने के लिए परदेश जाने लगे। तब सभी भाइयों ने अपनी अपनी पत्नी से सोन चिरैया का ख्याल रखने को कहा। पत्नियों ने कहा, आप जाइए, सोन चिरैया बहुत बढ़िया से रहेगी। सोना के झुलवा में झुलियन और चदिया के कटोरी में खाना खाएगी। 7 भाई संतुष्ट होकर परदेश चले गए। उनके जाने के साथ भाभियों ने सोन चिरैया पर अत्याचार शुरू कर दिया। छोटी भाभी स्वभाव में अच्छी थी, इसलिए उसने सोन चिरैया को नहीं सताया। एक दिन भाभियों ने चिरैया को चलनी देकर बोली, इसमें पानी भर कर लाना। सोन चिरैया चलनी लेकर नदी के किनारे चली गई। जब उसने चलनी में पानी भरा तब सारा पानी चलनी से बाहर गिर गया। यह देख सोन चिरैया जोर जोर से रोने लगी। तभी चींटियों की एक पक्ति उसके पास आकर रुकी और पूछने लगी, सोन चिरैया बहन, क्या ही रो रही हो? तब सोन चिरैया ने अपनी कथा सुनाई। हमारी भाभियां चलनी में पानी भर के लाने के लिए बोली। चींटियों को एक सुझाव आया और उन्होंने कहा कि वे हर छेद में बैठ जाएंगी और फिर वो पानी भर कर ले जा सकती है। इस तरह
सोन चिड़ैया चलनी में पानी भर कर लाई और भाभियों को दे दी। भाभियां यह देखकर आश्चर्य में रह गई। दूसरे दिन भाभियों ने उसे जंगल से लकड़ी काट कर लाने को कहा और उसे रस्सी नहीं दिया। सोन चिड़ैया जंगल गई और लकड़ी काट कर इकट्ठा की। तब उसके पास लकड़ियों को बांधने के लिए रस्सी नहीं था। वो परेशान होकर वहीं बैठ गई और थोड़ी देर के बाद जब अंधेरा होने लगा तो वो डर के मारे रोने लगी। रोते हुए देख सर्प देवता आए और उसके रोने का कारण पूछा। सोन चिड़ैया ने उन्हें सारी बात बताई। यह सुनकर सांप बोला, हम जमीन पर लेट जा रहे हैं, तुम सब लकड़ियों को हमारे ऊपर रख के बांध लो और अपने आंगन में ले जाके पटक देना, हम वहाँ से नाली के रास्ते निकल जाएंगे। सोन चिड़ैया ने वैसा ही किया। भाभियां फिर से अचंभित रह गईं। भाभियों ने गुस्से में फिर से सोन चिड़ैया को परेशान करने के लिए उसे धान कूटने के लिए दिया, वो भी बिना ओखल मूसर के। वह धान छत पर ले जाकर रोने लगी क्योंकि उसके सामने कोई उपाय नहीं था जिससे वो धान कूट सके। तभी चिड़ियों का झुंड सोन चिड़ैया को अकेले छत पर बैठे देख उसके पास आया। बुजुर्ग चिड़िया ने सोन चिड़ैया से रोने का कारण पूछा। सारी बात सुनकर बुजुर्ग चिड़िया ने सभी चिड़ियों को अपने चोंच से सारे धान से चावल निकालने के लिए कहा। सोन चिड़ैया खुश होकर सारे चावल को लेकर भाभियों के पास गई। जब भाभियों ने चावल गिना तो एक चावल का दाना कम था। उस पर उसकी भाभियों ने सोन चिड़ैया को बहुत डांटा और खोए हुए चावल को ढूंढ कर लाने को कहा। वह चावल के दाने को हर जगह ढूंढने लगी। कहीं नहीं मिलने पर वह परेशान होकर छत पर फिर से जाकर रोने लगी। फिर सारी चिड़िया वहां आई और उसके रोने का कारण पूछी। तब उसने बताया कि चावल का एक दाना कम है। उनमें से बूढ़ी चिड़िया समझ गई कि जरूर कानी चिड़िया ने ही दाना लिया होगा। जब सबने उस कानी चिड़िया की ओर देखा तो वह दाना गिर गया और सोन चिड़ैया ने वह एक दाना भाभियों को दे दिया। हर बार सोन चिड़ैया को सफल देखकर भाभियों ने अपना अत्याचार कम नहीं किया। उन्होंने अगले ही दिन सोन चिड़ैया को काला कंबल सफेद करने को कहा। उस कंबल को लेकर सोन चिड़ैया नदी के किनारे चली गई। वो उस कंबल को धोते रही लेकिन उसका रंग नहीं बदला। जब उसके पास कोई चारा नहीं बचा तो वह अपने भाइयों को याद करके रोने लगी। उसी समय सोन चिड़ैया के सातों भाई पैसा कमाकर वापस आ रहे थे। बड़े भाई ने रोने की आवाज सुनी तो उन्हें लगा कि उनकी ही बहन रो रही है। दूसरे भाइयों को जब बताया तो किसी ने विश्वास नहीं किया। सब यही बोले कि सोन चिड़ैया तो सोने के पलंग पर सोती होगी और चांदी के बर्तन में खाती होगी। फिर भी आत्म संतुष्टि के लिए नदी के किनारे सभी भाई पहुँचे और वहाँ सोन चिड़ैया को रोते हुए देखा। यह देख सभी भाइयों को बहुत गुस्सा आया। तभी बड़े भाई ने अपनी जांघ चीरकर अपनी बहन को अंदर बैठा लिया और घर की तरफ निकल गए। जैसे ही सारे भाई घर के दरवाजे पर पहुँचे तो उनकी पत्नियां स्वागत में लग गई। कोई पानी लेकर आई तो कोई पीढ़ा लेकर आई और कोई खाना परोसने लगी। लेकिन भाइयों ने पानी छुआ नहीं, खाना खाया नहीं और न ही बैठे। उन्होंने सबसे पहले सोन चिड़ैया के बारे में पूछा। पत्नियों ने कहा कि शायद वो सो रही होगी, लेकिन भाइयों के आवाज लगाने से जब वो नहीं आई तो फिर उन्होंने कहा कि खेलने गई होगी। यह सब सुनकर बड़े भाई ने अपनी जांघ को चीरकर अपनी बहन को बाहर निकाला। यह देख सारी पत्नियां डर गई। भाइयों ने पूछा किसने उनकी बहन को सताया है। तब सबने डर से कहा कि किसी ने भी उन पर अत्याचार नहीं किया है। तब तक
भाई ने जलते चूल्हे पर कढ़ाई में गरम तेल चढ़ा दिया और सातों पत्नियों को एक दूसरे का हाथ पकड़कर चूल्हे के चारों तरफ चक्कर काटने को कहा और बोलने को कहा, ताई 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 नन्नदा सताई, नहीं तो बरा हो कराही पार उतर जाई। यह बोलते बोलते सारी भाभियां चक्कर काटने लगी और देखते देखते बड़ी 6 भाभियां गर्म तेल में गिर गई, लेकिन छोटी भाभी बच गई। और इस तरह भाइयों ने अपनी बहन को आगे चलकर बहुत प्यार दिया।